आज पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये जो सभी तीन प्रकार के मूल टेंस है उसके चार चार प्रकार हम देख रहे हैं। उसमें आज लास्ट वाला जो तीसरा प्रकार है उसका अंतिम जो दो बचा है, तीसरा और चौथा प्रकार, उसको हम अध्ययन करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका आज अध्ययन करेंगे। इसके फार्मूला को देखेंगे और इसमें उदाहरण भी आप लोग, बच्चे लोग उदाहरण सोच के रखिए, है ना। उदाहरण आप लोग प्रस्तुत करेंगे, उसका हम लोग ट्रांसलेट करके देखेंगे, कोशिश रहेगा अच्छा से उसको सॉल्व करें। चलिए अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना। नाम से है परफेक्ट। परफेक्ट मतलब पूर्ण को बताता है, पूर्णता को, कार्य पूरा हो गया रहता है। लेकिन भविष्य में, भविष्य काल में हमारा कार्य जो है पूरा हो चुका होगा, है नहीं। भविष्य आने वाले समय में कार्य अगर पूर्ण हो जाएगा, उसका यहाँ पर उल्लेख रहेगा इस सेंटेंस में। तो इसकी पहचान क्या है हिंदी के वाक्य में? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, किया होगा, दिया होगा, लिया होगा, इस प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे। और एक और तरीका है इसके पहचानने का, जो क्रिया रहेगा, जैसे जाना, खाना, दौड़ना, खेलना, उस क्रिया में बड़े आ का जो मात्रा डलाएगा उसके बाद होगा, होगी या होंगे लिखा रहेगा। या बड़ी की मात्रा जैसे गई होंगी, है ना, या बड़े आ की मात्रा जैसे है तो खाए होंगे, है ना, खेला होगा। इस प्रकार से अगर उसमें बड़े आ की मात्रा या बड़ी की मात्रा या ए का मात्रा, किसमें? क्रिया में, हिंदी की जो क्रिया है उसमें जोड़ा जाए, उसके बाद होगा, होगी या होंगे आए, है ना, ये भी ध्यान देना है। उसके बाद होगा, होगी या होंगे आए तो वो कौन सा टेंस की पहचान है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना, पूर्ण भूतकाल। वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या किया होगा, दिया होगा, लिया होगा, की होगी, इस प्रकार के पूर्णता वाला सेंटेंस आता है, ये इसकी पहचान है। चलिए अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, है ना, इसकी संरचना क्या है। इंग्लिश में वाक्य संरचना क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद व्हील ऑब्लिक सेल, जैसे कल हम देखे व्हील ऑब्लिक सेल। उसके बाद कंपलसरी में हैव है ना, हैव का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर हैज नहीं आता, जैसे प्रेजेंट टेंस में हैज दिया जाता है, हैव ऑब्लिक हैज, तो यहाँ केवल हैव रहेगा। और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना। वर्ब जो है हम यहाँ पर V3 करके भी लिख सकते हैं या इस प्रकार से लिख सकते हैं। थर्ड फॉर्म आप वर्ब समझिए, इसका मतलब है वर्ब कौन से फॉर्म में है? थर्ड फॉर्म में है। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है ना, ये ओ बी करके भी लिख सकते हैं, इसको भी शॉर्ट लिख सकते हैं। तो देखिए पहले सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा, कर्ता के बाद, सुनाई तो दे ही रहा होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखने के बाद व्हील ऑब्लिक सेल प्लस उसके बाद हैव लिखते हैं, है ना। व्हील ऑब्लिक सेल जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये दोनों में से कोई एक रहेगा। उसके बाद हैव जो है सभी के साथ रहेगा क्योंकि अलग से प्लस किए हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब देखिए यहां पर आई और वी के साथ, जैसे हम कल बताए, है नहीं, आई और वी के साथ क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं। सेल का प्रयोग केवल आई और वी होने पर किया जाता है। अन्य जितने भी करता है वो सभी के साथ व्हील का प्रयोग करते हैं। सीधे एक लाइन में लिख सकते हैं, अन्य कर्ताओं के साथ। केवल आई और वी के साथ सेल का, और अन्य कर्ता मतलब ही, इट, दे, यू या एनी नेम, चाहे वो सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, है ना, सभी के साथ व्हील का प्रयोग करते हैं। एकदम स्पष्ट है आई और वी। अभी तक आई और वी का कभी पेयर नहीं बना था। प्रेजेंट टेंस में गए थे तो आई के साथ एम लगता था तो वी के साथ आर लगता था। पास्ट टेंस में गए तो आई के साथ वाज लगता था तो वी के साथ वर लगता था। लेकिन यहां पर एक पेयर बन गया है। जब फ्यूचर टेंस में जाते हैं तो आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं केवल, और बाकी जितने भी कोई भी करता आ जाए सबके साथ किसका प्रयोग करेंगे? व्हील का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल हम शुरू करते हैं, आप लोग बताएंगे एग्जाम्पल, है ना। चलिए वह एग्जाम्पल। स्कूल जा चुका है। हाँ, वह स्कूल जा चुका
हाँ, वह स्कूल जा चुका होगा। और आप लोग अलग तरह से और सोच के रखिए उदाहरण, है ना, हम बनाते हैं उसको, देखते हैं। तो एक सरल सा हम एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पर। वह स्कूल, स्कूल मतलब विद्यालय ही लिख देते हैं हिंदी में, वह विद्यालय जा चुका होगा, है ना, सीधा सीधा सेंटेंस है, भविष्य काल की बात है, जा चुका होगा, गया नहीं है। लेकिन चुका होगा क्या बताता है, चुकी होगी नहीं लिखा है, नहीं लिखी गई है यहाँ पर, चुका होगा लिखा है, मतलब पुल्लिंग है ना। वह जब आता है तो वह के लिए हमको सोचना पड़ता है कि कौन सा उसका प्रयोग करें। तो यहाँ पर चुका होगा ये पहचान बताता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। और ये चुका शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है, तो हम वह के लिए ही का प्रयोग करेंगे। अगर चुकी होगी रहती तो हम किसका प्रयोग करते, सी का। इसके अलावा कोई एनिमल्स आ गए या कोई और अन्य चीज आ गया, है ना, निर्जीव वस्तु भी आ गया, तो कोई वस्तु आ गया तो उसके लिए हम ईट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा वह के लिए है ही के बाद क्या करेंगे, ये फार्मूला को देख लीजिए एक बार, है ना। जी, आई और वी को छोड़ के जितने भी करता है वो सभी के साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। तो ही के साथ विल हो जाएगा, और हैव जो है वो कंपलसरी है सबके लिए, है ना, आना ही है, वो आएगा ही। तो ही विल हैव। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जाना, जाने के लिए गो है ना, जाने के लिए क्रिया क्या है, गो है। गो का थर्ड फॉर्म क्या है, गो, वेंट, गॉन, है ना, ये थर्ड फॉर्म है इसका। तो यहां पर हो जाएगा गॉन। अब कहां जा चुका होगा वो ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्कूल, है ना, वह स्कूल जा चुका होगा। सीधे से है एकदम सेंटेंस, कोई कठिन नहीं है ना। ही के बाद विल या सेल लगाते हैं, तो यहाँ पर ही है तो विल लगेगा, उसके बाद हैव लगता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये सामान्य प्रकार के सकारात्मक वाक्य है, ये सकारात्मक वाक्य कहलाता है, सकारात्मक वाक्य, है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका नेगेटिव बनाना है ना, जैसे पहले भी बनाते आ रहे हैं आप लोग, मतलब कंफर्म हो गए हैं कि कहां पर नाट लगेगा, है ना। सहायक क्रिया के बाद ही हम क्या लगाते हैं, नाट लगाते हैं। सहायक क्रिया उसके बाद नाट लगाते हैं। तो सहायक क्रिया क्या है, यहाँ पर दो दिखेगा आपको, हैव भी दिखेगा, विल भी दिखेगा। इस स्थिति में जो मूल रूप से जो सहायक क्रिया है विल, है ना, विल के बाद ही लगाएंगे। कई बार हैव भी आ जाता है ना, तो दो दो यहाँ पर दिख रहा है जिसको हम लिखाया है। हैव मतलब होना वाला जो सहायक क्रिया है, बी का जो रूप है ना, बी का एक स्वरूप भी हैव। तो हैव के बाद भी हम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं लगेगा, है ना। जब विल या मूल जितने भी सहायक क्रिया हैं तो हैव के बाद कभी नहीं लगेगा। किसके बाद लगेगा, विल के बाद। नॉट, हाँ, ही विल नॉट, गॉन स्कूल, हाँ, टू स्कूल, हैव, बाकी कोई चेंज नहीं, विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, है ना, बाकी कोई चेंज कहीं पर नहीं करेंगे। अब देखिए इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं, प्रश्नवाचक बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया सामने लिखेंगे, है ना, वो भी सकारात्मक वाक्य का जिसका बना रहे हैं, और नेगेटिव दिया इसका बनाओ बोलेंगे तो नाट सहित हमको लिखना पड़ेगा। क्योंकि हम सकारात्मक जो वाक्य है, अफर्मेटिव है पहले प्रकार, उसका बना रहे हैं अफर्मेटिव का। तो विल सामने आ जाएगा, और विल जब सामने आएगा तो उसके बाद सब्जेक्ट सेकंड नंबर में आ जाएगा, और बाकी हाँ, ही हैव गॉन टू स्कूल। उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना, ये तो वाक्य पूरे प्रश्नवाचक हो गए, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन टैग, इसका प्रयोग करते हैं। चलिए आगे और उदाहरण बताइए एक आध। दूध पी चुकी हो, हाँ, क्या क्या, दूध पी चुकी होगी, वेरी गुड, है ना, वह दूध पी चुकी होगी। हाँ, बहुत बढ़िया, वह दूध पी चुकी होगी। देखो यहाँ पर चुकी होगी आ गया है ना, चुकी होगी, ये हम इसको देखेंगे तो ये पता चलता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ना। ये अब चुकी होगी स्त्रीलिंग को भी बताता है, तो यहाँ पर ही ना रहकर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव। तो ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी के साथ हम विल का ही प्रयोग करेंगे, केवल आई और वी के साथ सेल का, बाकी सभी के साथ विल का। विल हैव
अब पीना, पीने के लिए जो यूज किसका करते हैं, है ना, क्या शब्द है, ड्रिंक शब्द है ना। लेकिन कई बार लेना ऐसे बोल दिया, वह चाय लेता है, तब की स्थिति में हम टेक शब्द का भी प्रयोग कर लेते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पीने की बात है तो उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, है ना। शी विल हैव ड्रंक टी, सीधे सीधे, है ना। मिल्क है, सॉरी, मिल्क, ड्रंक मिल्क, मैं चाय की बात कर रहा था। तो ये इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा, शी विल हैव ड्रंक मिल्क, शी विल हैव ड्रंक मिल्क, वह दूध पी चुकी होगी, ये बताता है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जितने भी परफेक्ट टेंस है, मात्र परफेक्ट जो आता है, मात्र परफेक्ट, है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं, कंटिन्यूअस आ गया मतलब हम पूरे में क्या करते हैं, एनजी लगाते हैं। लेकिन जो सिर्फ परफेक्ट है सभी चारों टेंस का, उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है। तो ये क्लियर होना चाहिए पहले, कईयों वर्ब ऐसा रहता है जो हमको कंफर्म नहीं हो पाता, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आप लोग अभ्यास करेंगे। चलिए अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, तो नेगेटिव यहीं पर से ही हम बता देते हैं, जैसे यहाँ पर बताया, सी के बाद विल नॉट हो जाएगा, हैव ड्रंक मिल्क, है नहीं, वह दूध नहीं पी चुकी होगी। और उसके बाद इसका हम सेंटेंस कई बार हम बनाते हैं ना, तो वो थोड़ा डिफर लगता है बोलने में, है ना। कई बार जैसे अभी नकारात्मक बोल रहे हैं तो थोड़ा से अलग लग रहा है उसमें, तो उसको जमा के हम सुधार के भी बोल सकते हैं, किस प्रकार से उसको बोलना है उसको आप सुधार भी सकते हैं। चलिए अगला, इसका प्रश्नवाचक बनाए तब क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा, विल सामने आ जाएगा, फिर सी, हैव, ड्रंक, मिल्क और प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना, ये हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, और उदाहरण आप लोग प्रस्तुत कीजिए, कुछ बताइए। गाड़ी बेच चुका होगा, क्या क्या, वह गाड़ी बेच चुका होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड, वह गाड़ी बेच चुका होगा, है ना। देखिए एक तो खरीदना होता है बाई, और क्या मतलब बेचना होता है, सेल, सोल्ड, सोल्ड, है ना। मतलब ये ध्यान रखना है, वर्ब सबसे बड़ी चीज यही है, वर्ब, है ना। होगा, सॉरी है लिख दिया हूं मैं, होगा। तो यहाँ पर बाई मतलब खरीदना, तो क्या मतलब बेचना, सेल मतलब बेचना, सेल, सोल्ड, सोल्ड, है ना। तो ये हमको वर्ब का जब तक थर्ड फॉर्म याद नहीं है, वर्ग जो है कई बार हमको कंफ्यूज कर देता है, तब तक हम नहीं करेंगे। अब गाड़ी के लिए वाहन है ना, वाहन भी बोल सकते हैं, अगर वो बाइक है तो बाइक भी लिख सकते हैं, है ना, व्हीकल लिख सकते हैं, वाहन है तो, है ना। तो ज्यादा अच्छा है व्हीकल लिख दीजिए वहां पर, ठीक है। अब कौन सी गाड़ी है, बाइक है कि फोर व्हीलर है नहीं, व्हीकल शब्द का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर बेच चुका होगा, अब वहां बहुत बार आ रहा है ना, हर बार हम ही का और सी का थर्ड पर्सन का प्रयोग कर रहे हैं। क्या हम इसको फर्स्ट पर्सन में प्रयोग कर सकते हैं, हम गाड़ी बेच चुके होंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। थोड़ा से हम बाकी जगह कहीं नहीं सुधार रहे हैं, बाकी जगह क्यों है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो बदल जाए करके हम लिख देते हैं यहाँ पर, है ना, हम गाड़ी बेच चुके होंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस थोड़ा सा चेंजेस लगा, क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कंटिन्यू वही चल रहा था, थर्ड पर्सन, है ना। तो मैं भी कर सकता हूं, हम भी कर सकते हैं, तुम भी कर सकते हो, वे भी कर सकते हैं, है ना। हमारा पर्सनल प्रोनाउन है 7 प्रकार से, तो सभी को ध्यान में रखते हुए आप लोग प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। हम गाड़ी बेच चुके होंगे, है ना, बेच चुके होंगे। तो हम के लिए जो शब्द है वो है वी, हम के लिए जो शब्द है वो है वी है, वी के साथ सेल लगता है, ये ध्यान दीजिए, है ना, वी के साथ और आई के साथ सेल लगता है। उसके बाद हैव जो है कंपलसरी है, सभी में आता है, वी सेल हैव, ठीक है। अब बेचना, है ना, बेचना, खरीदना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल, सेल का फॉर्म है सेल, सोल्ड, सोल्ड, है ना, वी सेल हैव सोल्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सेल का, वी सेल हैव सोल्ड व्हीकल, है ना। कौन सी गाड़ी है आपकी, तो मेरे ख्याल से व्हीकल जो है ज्यादा उसके करीब लग रहा है, क्योंकि वाहन हो रहा है, वाहन मतलब गाड़ी है नहीं, कोई टू व्हीलर है कि फोर व्हीलर है, तो 2 प्रकार के उसमें आ सकता है। तो वाहन मतलब सीधे सीधे वाहन हो गया, व्हीकल, है ना। वी सेल हैव सोल्ड व्हीकल, ठीक है। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका नेगेटिव बनाइए, नेगेटिव सेंटेंस।
तो नेगेटिव बनाते हैं तो सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाते हैं। इसी प्रकार से सहायक क्रिया यहाँ पर सेल है, सहायक क्रिया को आप लोग रट लीजिए भली भांति, है ना, गिने चुने हैं, वो कंफर्म हो जाता है। वी के बाद सेल लगाएंगे, सेल के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव, फिर इधर कहीं पर कोई चेंज नहीं करना है ना, सोल्ड व्हीकल। अब देखिए इसका इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, जैसे पहले की तरह हम बनाते आए हैं। तो प्रश्नवाचक में सहायक क्रिया सामने लिखते हैं, सेल सामने आ जाएगा, सेल वी, है ना, यहां से लेते हैं। कई बार एक ऐसा भी सेंटेंस पूछा जाता है, निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाइए, ऐसा जो प्रश्नवाचक रहे जो नकारात्मक रहे, तब क्या करते हैं, इसका बनाना पड़ेगा, ये नेगेटिव का। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे सेल, है ना, सेल के बाद वी, वी के बाद हैव के बाद सोल्ड, सोल्ड के बाद व्हीकल, है ना, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो लास्ट में इसका प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगना चाहिए, तभी आप सार्थक है, नहीं तो ज्यादातर इसमें इसी में मिस होता है ना। बाकी जगह तो चालू करते हैं, लेकिन देखिए थोड़ा से साउंड जो है कंटिन्यू आ रहा है, म्यूट करके रखेंगे, है ना, जब पूछना हो तब आप लोग ऑन करेंगे, वो आसपास के जो एरिया है उसको भी कवर कर लेता है, मतलब जो साउंड आते रहता है। चलिए ये एक प्रकार हो गया, इसका हम देख चुके हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्योंकि एक प्रकार और हमको पूर्ण करना है, और अभी का जो लास्ट वाला प्रकार पढ़ेंगे थोड़ा से और लॉन्ग है, कुछ रूल्स है, उसको भी हम इसमें क्लियर करते हैं। चलिए ये कंफर्म हो गया है ना। सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद विल या सेल, उसके बाद हैव लगाते हैं, वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला आपको कहीं पर भी मिलेगा, है ना, बहुत सारे जितने भी गाइड कहीं भी खरीदते हैं, मार्गदर्शिका जो भी, तो सभी में ये सब हमको फार्मूला मिलता है, रेडीमेड कहीं फार्मूला चार्ट मिल जाता है, लेकिन इसका प्रयोग करना ज्यादा मायने रखता है। और कईयों नियम जो ऐसा भी मिलेगा जो टेंस के विरुद्ध लगेगा, है नहीं, ऐसे भी जब एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस में सेंटेंस को जब बनाते हैं तो वहां पर ऐसा लगेगा कि ये टेंस के नियम का यहाँ पर पालन नहीं हो रहा है नहीं, तो अलग कंडीशन रहता है उसमें। मतलब इतना विस्तृत है इंग्लिश जो है, इतना संक्षिप्त नहीं है, लेकिन जो बेसिक रूल्स है ग्रामर का वो टेंस से पूरे जुड़े हुए हैं, इसलिए टेंस सीखना बहुत जरूरी है। और वही है कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, अन्य कर्ताओं के साथ, सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला देखते हैं, चौथा प्रकार देखते हैं, और वो लास्ट है ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, नाम से ही है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, मतलब पूर्ण भी है और अधूरा भी है। वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, ऐसा कहने से यह लगता है क्या वो खेल चुका भी होगा, यानी कंप्लीट भी हो चुका होगा। 2 घंटा से खेल रहा होगा तो पूरा भी लगता है कि उसका काम पूरा भी हो गया हो, लेकिन वो अधूरा भी हो सकता है वो 3 घंटे और खेलेगा, आगे और खेलेगा, चलते ही रहेगा, है नहीं। तो इसलिए इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों कहा जाता है, वो पूर्ण भी है अपूर्ण भी है, मतलब चल रहा है, जारी है। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी जो पहचान है, जैसे रहा वाला, तो ये तो इसका पहचान जो है एकदम आसान रहता है ना, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जिस प्रकार से कंटिन्यूअस में रहता है पहचान, फ्यूचर कंटिन्यूअस में वही रहता है, प्लस टाइम रहता है उसके साथ, एवं समय सूचक शब्द का प्रयोग होगा, समय का, समय सूचक। और मैंने कल जैसे एक उदाहरण बता रहा था, एक कोई पूछे कि परसों, है नहीं, परसों मतलब परसों से था लेकिन कंटिन्यूअस में था, लेकिन से भी रहना चाहिए। देखिए वो परसों से उस चीज को नहीं कर रहा था, बस परसों का भर जिक्र हुआ है ना, परसों होगा कि ये होगा, इस प्रकार से सेंटेंस, या परसों हो रहा होगा, है नहीं, कल आज आ रहा होगा, इस प्रकार का सेंटेंस था, लेकिन उसमें से जोड़ दें, कल से आ रहा होगा,
परसों से वह कर रहा होगा, ऐसा अगर सेंटेंस हम जोड़ते हैं तो उस काल खंड को उसी में ले लेता है। तभी सीन्स, और अब देखते होंगे सीन्स और फॉर, इसका जब प्रयोग करते हैं तो से के लिए करते हैं। तो ड्यूरेशन बताना है, पॉइंट ऑफ टाइम बताना है, तो उसको लेके चलना है, ठीक है, उसी में इंक्लूड होता है। जो वर्क में, क्रिया में, एक्शन जो क्रिया है उसी में वो जुड़ता है, बताता है समय को कि कितना समय से वो कर रहा है वो चीज को, कब से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से शब्द और रह जाता है, जुड़ता है, तो ये ध्यान रखिए आप लोग। समय सूचक तो रहेगा लेकिन से उसको जोड़ेंगे। वह जनवरी से कार्य कर रहा होगा, है नहीं, या वह सुबह से दौड़ रहा होगा, से शब्द आता है। और उसी को अगर वह सुबह दौड़ रहा होगा ऐसा बोल दें, है नहीं, तो थोड़ा से चेंज हो जाता है, वो सुबह दौड़ रहा होगा, बस समय को भर बता रहा है लेकिन सुबह से नहीं कह रहा है, सुबह दौड़ रहा होगा, तो कंटिन्यूअस मात्र हो जाता है ना। ये मतलब जैसे हम अध्ययन करते गए तो इसमें ये चीज समझ में आया है। आप कभी थोड़ा और सर्च करके देखेंगे इसमें, जैसे हमारे पास यूट्यूब भी रहता है, गूगल रहता है, तो उसमें ये भी उसमें जिक्र हुआ है कि से भी वहां पर रहता है साथ में, है ना, से के साथ उसको जोड़ते हैं समय को, है ना। चलिए, तो यहाँ पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ समय सूचक शब्द रहेगा और वो से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है, विल सेल है, फिर हैव और बीन, है ना, हैव बीन। और चूंकि कंटिन्यूअस को मैं बता ही दिया हूं कि कोई भी प्रकार में जब आता है तो वर्ब में आईएनजी रहता है, यहाँ पर लिख लेते हैं वर्ब में आईएनजी रहता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, उसके बाद सिंस ऑब्लिक फॉर, देखिए ये लॉन्ग बन जाता है थोड़ा सा। विल सेल के बाद कोई एक चूज करेंगे, विल या सेल को, फिर हैव बीन जो है कंपलसरी है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म है ना, जिसको फोर्थ फॉर्म भी करके उसको रटाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि इसको ये फोर्थ फॉर्म है करके, लेकिन एक अधिकृत नहीं लगता वो, है नहीं, थर्ड फॉर्म जो मेन है, उसके बाद उसको आईएनजी फॉर्म भी कह सकते हैं, और हम याद करने के लिए फोर्थ फॉर्म भी उसको बोल देते हैं। तो वर्ब में कौन सा स्वरूप रहेगा, आईएनजी लगा होगा, है ना, और आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लगता है। फिर ऑब्जेक्ट है, उसके बाद सिंस या फॉर है, और उसके बाद टाइम है, प्लस टाइम, समय। तो देखिए कंटिन्यूअस में सिर्फ, और इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस में सिर्फ यही डिफर है कि इसमें समय भी रहता है। कोई भी कार्य करता है तो कब से कर रहा है, कितने समय से, उसका उल्लेख इसमें रहता है, ठीक है। अब देखिए, मैं इसको 2 बार और बता चुका हूं पहले, पिछले जो क्लास है उसमें यहाँ पर हो गया है, एक बार और देख लेते हैं क्योंकि नए नए हमारे स्टूडेंट लोग जुड़ते हैं और क्लियर भी हो जाए। सिंस का उपयोग कब होता है, इसको डेफिनेट टाइम बोलते हैं, डेफिनेट टाइम, है ना, निश्चित टाइम बोलते हैं इसको, है ना। जब निश्चित टाइम जो रहता है उसमें इसका प्रयोग होता है सिंस का, निश्चित टाइम में। और इसको और समझना है तो पॉइंट ऑफ टाइम कीजिए, पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम का शुरुआत तो पता चलता है लेकिन वो कब से कर रहा है, क्या है, मतलब पूरा ड्यूरेशन पता नहीं चलता, ठीक है, उसका ड्यूरेशन पता नहीं चलता, सिर्फ शुरुआत पता चलता है। जैसे सुबह से कर रहे हैं तो कितने दिन हो गए सुबह से कर रहे हैं, तो घंटे, कितने घंटे हो गए कुछ पता चल रहा है क्या, सुबह से कर रहे हैं, बस अभी भी बता दिए 10 बजे की सुबह से कर रहे हैं, 12 बज गए तब भी बोल रहे हैं सुबह से कर रहे हैं, तो वो मात्र पॉइंट है वो, है ना। जैसे जनवरी से कर रहे हैं तो ये भी सिंस का प्रयोग होगा, 2012 से या 2015 से कर रहे हैं, 2020 से कर रहे हैं, तब भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे, है ना। और मैडम जी थोड़ा म्यूट करके रखेंगे, बच्चे लोग शायद ऑन कर दिए हैं, है ना। चलिए चलिए, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, सिंस का प्रयोग। अब है फार का प्रयोग। फार जो है इनडेफिनिट टाइम कहलाता है, यह इसके लिए प्रयोग होता है, कहलाता नहीं है ना। फार का प्रयोग इनडेफिनिट टाइम के लिए होता है, इसको पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी बोलते हैं, मतलब कालखंड को बता देता है, सीधे सीधे आप समझ जाइए। कालखंड, जैसे जिस प्रकार से हमारा पीरियड रहता है, कालखंड रहता है इतने मिनट का, ऐसे इसमें कालखंड का पता चल जाता है, कितने समय तक चल रहा है, 2 घंटे से चल रहा है, 3 दिनों से कर रहे होंगे,
है ना, 2 वर्ष से कर रहे होंगे। देखो एक पता चल जाता है लिमिट, 2 वर्ष, है ना। 5 घंटे से लिख रहे होंगे, तो इस प्रकार से ड्यूरेशन बन जाता है पूरा, पॉइंट ही मात्र नहीं रहता। तो इसके लिए फार का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उदाहरण आप लोग बताएंगे। आप लोग इस प्रकार से उदाहरण बताइए जिसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे भी रहेगा, और समय कभी उल्लेख हो। चलिए आप लोग कुछ ना कुछ उदाहरण सोचे होंगे और सोच के रखिए अभी कम से कम। वह आधे घंटे से मोबाइल ले रहा होगा। वह आधे घंटे से मोबाइल ले रहा होगा। अच्छा, ले रहा होगा, लेकिन सेंटेंस जो है ऐसा लग रहा है ना, लेना मतलब बाई है, खरीदना हो रहा है। लेकिन यहाँ पर चलो लिख ही लेते हैं अब जो आप सेंटेंस बता रहे हैं। वह आधे घंटे से मोबाइल ले रहा होगा, है ना। ये इसका सेंटेंस का प्रकार है। इसमें रहा होगा तो रहेगा ही। और देखिए यहाँ पर भी देखिए, क्लियर कीजिए, से आ गया। वह आधे घंटे से, है ना, से भी रहता है, समय को जोड़ते हैं तो से वहां पर रहेगा। और ये मीनिंग भी देखिए आप, सीन्स और फार का क्या मीनिंग है, से के रूप में ही मीनिंग होता है यहाँ पर। ठीक है, तो आधा घंटा कहने के बजाय उसको आधे घंटे कहेंगे। वह आधे घंटे से मोबाइल ले रहा होगा। ठीक है, तो रहा होगा और आधे घंटे, देखिए यहाँ पर कंटिन्यूअस भी है और समय भी है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, इसकी फार्मूला देखिए, ले रहा होगा, है ना, रहा होगा और वह भी है। इसमें बार बार जिक्र होता है, रही होगी नहीं है, रहा होगा है। मतलब क्या है, पुल्लिंग है, और पुल्लिंग के लिए ही का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ही के साथ क्या लगता है, आई और वी के साथ शैल, और बाकी सभी के साथ सीधे सीधे, है ना, सभी के साथ क्या लगता है, विल, ही विल हैव बीन। सबके लिए कंपलसरी है, हैव बीन आना ही है ना, हैव बीन रहेगा ही। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, लेना मतलब वही है खरीदना, बाइंग हो जाएगा, है ना, BUY में आईएनजी जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, बाइंग। He will have been buying a मोबाइल, या एक मोबाइल भी कह सकते हैं। यहाँ पर आधे घंटे से मोबाइल ले रहा होगा, मतलब एक ही मोबाइल है ना, तो अ मोबाइल। अब देखिए यहाँ पर सीन्स रहेगा कि फार रहेगा। आधे घंटे मतलब क्या बन रहा है, ड्यूरेशन बन रहा है, पॉइंट बन रहा है क्या, वो जैसे अभी बोलते कि 9:30 बजे से मोबाइल ले रहा होगा, तो पॉइंट है। और यहाँ ड्यूरेशन बता दिया है आधे घंटे से, है नहीं, आधे घंटे से मतलब यहाँ पर हो जाएगा हाफ, आधे के लिए हाफ का प्रयोग करते हैं, और एन आवर। ये देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए सेंटेंस को। हाफ मतलब आधा, 1 घंटे का, है ना, हाफ एन आवर। पहले फार लगेगा क्या? हाँ, ये बोल रहा हूँ, अभी बता ही रहा था लेकिन भूल गया। सीन्स या फार इसमें से आएगा कहीं कहीं, है ना। ये सेंटेंस है ना, लेकिन स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद सीन्स या फार, उसके बाद टाइम। तो यहाँ पर कंप्लीट है तो क्या रहेगा, फार रहेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये देखिए, ही विल हैव बीन बाइंग अ मोबाइल। फार जो है वो समय को जोड़ने के लिए करता है, या सीन्स जो है वो इसमें रहेगा ही। हम लोग यहाँ लिखना भूले थे। अब हाफ एन आवर बोलते हैं उसको, आधे घंटे, 1 घंटे जो है का आधा, हाफ एन आवर। तो देखिए यहाँ पर आधे तो बोल दिए, लेकिन कितना सोचना पड़ता है, हाफ शब्द का प्रयोग किए हैं। अभी यही 2 घंटा रहता तो सीधे सीधे रहता 2, और ये आवर्स हो जाता, है ना, बहुवचन में आ जाता। और आधा है या 1 है तो एक का आधा बोल रहे हैं तो ये 1 वचन में आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सेंटेंस को बनाते हैं। अब देखिए, कोई डाउट नहीं हुआ होगा, वह आधे घंटे से मोबाइल ले रहा होगा। ही विल हैव बीन बाइंग अ मोबाइल फॉर हाफ एन आवर। अब यहाँ पर नकारात्मक बनाना है तो बहुत ही आसान है ना, ये तो लंबा सा सेंटेंस है। तो कहाँ पर रहेगा नकारात्मक, कैसे बनेगा, है ना, नकारात्मक बनाएंगे तो कैसे बनेगा, नॉट लगाएंगे, है ना। जैसे इसमें कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं है, हमको ट्रांसलेशन में एक बार सोचना पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव बनाना है, नकारात्मक बनाना है तो सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाइए। जो सहायक क्रिया है उसके बाद हम क्या लगाते हैं,
नॉट लगाते हैं। ही विल नॉट हैव बीन बाइंग अ मोबाइल फॉर हाफ एन आवर। अब इसी को हम इंट्रोगेटिव बना दें तब क्या होगा, है ना, प्रश्नवाचक बना दें तो क्या होगा, सहायक क्रिया सामने लिखेंगे, है ना, आप लोग समझ रहे होंगे, है ना, बातें नहीं करेंगे और आप लोग उदाहरण प्रस्तुत जरूर करें लेकिन बातें नहीं करेंगे। ये देखिए, जब सहायक क्रिया को सामने लिखते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं वाक्य के अंत में, तब वह प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव वाक्य बनता है। और वही प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इंग्लिश में प्रश्नवाचक वाक्य जब बनाते हैं तो सहायक क्रिया को अगर दिया है ना, दो प्रकार के प्रश्नवाचक बनते हैं। एक WH वाला क्वेश्चन रहते हैं, हु है, वेयर है, इस प्रकार के प्रयोग करते हैं। और ये दूसरे प्रकार के हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को सामने लिख दिए। विल ही हैव बीन बाइंग अ मोबाइल फॉर हाफ एन आवर, इस प्रकार से सेंटेंस बन गया। चलिए अगला बताइए, और अगला आप लोग और किए होंगे तो बताइए। वह 1 घंटे से चाय पी रहा होगा। चलिए, वह 1 घंटे और ये भी 1 घंटे है ना, उसको 2 घंटे या कुछ सुबह से शाम से अलग टाइप का भी कर सकते हैं। 1 घंटे करोगे तो वही एन आवर तो आएगा ही। चलिए जो भी है वह 1 घंटे से, है ना। से शब्द देखिए, अब यहाँ पर हम केयर कर रहे हैं। ये मतलब कल एक ऐसा सेंटेंस आया, अभी तक मैं जब से जैसे पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये केयर नहीं किया था। कल जैसे परसों वाला एक प्रश्न आया, है ना, परसों भी था और कंटिन्यूअस का एक उदाहरण है। बच्चे जो भी बताया वो पढ़े होंगे तभी उस उदाहरण को प्रस्तुत किए थे। लेकिन वहां पर थोड़ा से डाउट ये हुआ कि कल ही माइंड में आ गया, हालांकि तुरंत से नहीं लिखा है करके। और एक्चुअल में यहाँ समय जब दिया रहेगा तो से भी उसमें रहेगा, नहीं तो सेंटेंस है थोड़ा सा चेंज लगेगा, वो कंटिन्यूअस में चला जाता है। ठीक है, वह 1 घंटे से चाय पी रहा होगा। अब लेने, हम जब लेना ही बोल देते हैं तो टेक का प्रयोग करते हैं। अब पीने की ही बात है तो हम ड्रिंक का प्रयोग करेंगे, है नहीं। जैसे वह 1 घंटे से चाय ले रहा, जैसे क्या आप चाय लोगे, इस टाइप के जब प्रयोग है तो ड्रिंक ना करके हम टेक का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे हम ड्रिंक का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रहा होगा, है ना, रहा होगा क्या बताता है, पुल्लिंग को बता रहा है। और कंटिन्यूअस तो है ही, क्योंकि उसके साथ समय भी है, फ्यूचर का कंटिन्यूअस भी है और पुल्लिंग भी है। तो वह है तो हम क्या, किसका प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे। ही के साथ हमेशा विल लगता है और हैव बीन जो है फार्मूला में आया है, हैव बीन। अब उसके बाद वर्ब में आईएनजी, तो ड्रिंक है ना, ड्रिंकिंग हो जाएगा, ड्रिंकिंग। और बहुत सी जगह में उसको टेक का भी प्रयोग करते हैं, टेकिंग भी प्रयोग करते हैं, है ना। उसका दोनों प्रकार के उदाहरण देखने को मिलता है। ये भी उदाहरण आपको मिलेगा, टेक का भी प्रयोग। अगर वो चाय ले रहे हैं ऐसे करके बोलते हैं, है ना, या चाय लोगे, या क्या आप चाय लेते हो, या मैं चाय लेता हूँ, है ना, इस प्रकार से। हाँ, कुछ बोल रहे हो क्या कोई? हेलो, हाँ बोलिए, कोई भी। हाँ, तो ही विल हैव बीन ड्रिंकिंग टी, है ना, ऑब्जेक्ट को ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी एक ड्यूरेशन बन रहा है 1 घंटे से, तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, इनडेफिनेट टाइम, फार का प्रयोग करते हैं। फार एन का होता है ना, 1 नहीं लिखेंगे, 1 की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, एन। और एन क्यों लगता है, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन है, वो क्या हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन आ से आ रहा है, आवर। हावर नहीं कहेंगे, है ना, आवर बोलते हैं, मतलब घंटा है। तो ये जो है आर्टिकल पर रूल है इसका, आर्टिकल, इसके बाद वाला टॉपिक जो है आर्टिकल है। आर्टिकल भी अभी से लेकर आगे के क्लास तक काम आता है। 6 से अगर आप शुरुआत करेंगे, आगे कॉलेज भी पढ़ेंगे तो वहाँ आर्टिकल आता है। तो आर्टिकल का 2 कालखंड हम लेने वाले हैं। अगला जो कालखंड रहेगा आर्टिकल का, वो 2 कालखंड रहेगा, लेकिन वो अभी बीच में हम गणित करेंगे कवर, उसके बाद बीच बीच में उसको लेना है ना, पूरे उसमें रूल्स कवर करना है। तो ये देखिए, ही विल हैव बीन, है ना, ही के साथ विल लगता है, हैव बीन जो है फार्मूला में इसका वो रहेगा ही, है ना, सभी के साथ रहता है हैव बीन। फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सीन्स ऑब्लिक फॉर, तो फॉर आएगा क्योंकि यहाँ पर ड्यूरेशन बन रहा है और 1 घंटे के लिए एन आवर का प्रयोग करते हैं। अब इसका
एक आध बना ही देते हैं, नेगेटिव बना देते हैं इसका, है ना। तो नेगेटिव बनाने के लिए सहायक क्रिया को पहचानना है। तो सहायक क्रिया के बाद क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, लेकिन हैव का भी लिस्ट देखते हैं। सहायक क्रिया में तो हैव भी मिलता है, लेकिन वहां पर नॉट नहीं लगाएंगे, है ना। जो मुख्य रूप से जो सहायक क्रिया है उस टेंस का, विल या शैल, उसके बाद नॉट लगाएंगे। ही विल नॉट हैव बीन ड्रिंकिंग टी फॉर एन आवर। अब इसका इंट्रोगेटिव बना लीजिए। इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया को सामने लिखते हैं, विल सामने हो जाएगा, है ना। और वो भी किसका बनाएंगे हम, सकारात्मक वाक्य का बनाएंगे। तो विल के बाद हो जाएगा ही, है ना। उसके बाद उधर पूरा कंटिन्यूम लिखेंगे, हैव बीन ड्रिंकिंग टी फॉर एन आवर। चलिए ए हो गया। और एक आध और बता सकते हैं आप लोग उदाहरण, एक हमारे पास समय है 4 मिनट मान के चलो, एक और हो जाए तो ठीक रहेगा। सुबह सुबह वह 2 से घंटे से वर्षा नहीं हो पढ़ रही रहा है। हाँ, हो रही होगी। रो रही होगी। हाँ हाँ, सुबह से वर्षा, हो वर्षा, रही। हाँ ये जो है उस दिन मैं इस प्रकार का एक सेंटेंस बताया था, सुबह से वर्षा हो रही होगी, है नहीं। तो ऐसा सेंटेंस जो है ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, इसको भी पूछा जाता है। चलिए वह सुबह से सॉरी वह नहीं है, सुबह से वर्षा हो रही होगी। सुबह से, देखिए यहाँ पर टाइम के बाद से लिखा है, से वर्षा हो रही होगी, है ना। और ये इस पर हम बहुत अभ्यास किए हैं जब पढ़ाई करते थे, तो क्योंकि सुबह से वाला या दोपहर से ऐसे करके प्रश्न देते थे, तब इसमें हमको सब्जेक्ट सोचना पड़ता है ना। सुबह से वर्षा हो रही होगी तो हमारा ध्यान पहले सब्जेक्ट में जाता है कि क्या लें सब्जेक्ट में, है ना। तो एक मिनट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, इस स्थिति में ईट का प्रयोग करते हैं। इसको मैं एक बार और बता चुका हूं, इस प्रकार के उदाहरण, है ना। सुबह से, दोपहर से, शाम से कुछ कार्य अगर हो रहा है और उस पर कर्ता को सीधे नहीं बता रहा है कि कौन कर रहा है काम, है ना। तो यहाँ पर सुबह से वर्षा हो रही है तो ईट का पहले प्रयोग करेंगे। ईट के बाद, ईट के साथ क्या लगेगा, विल हैव बीन, इट विल हैव बीन, है ना। मात्र आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी सभी के साथ विल लगेगा। हैव बीन फार्मूला में है, इसलिए इट विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्षा होना रेन, है ना, रेन का आईएनजी रेनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो रेनिंग, इट विल हैव बीन रेनिंग। उसके बाद सुबह से, ये देखिए पॉइंट ऑफ टाइम, यहां पर ड्यूरेशन नहीं बन रहा है, कितने घंटे का है कुछ बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, सिर्फ पॉइंट को बता रहा है। तो किसका प्रयोग करेंगे, ये वर्षा होना पूरे एक साथ इसमें आ गया, रेनिंग में आ गया। इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, है ना। देखिए बहुत बढ़िया सेंटेंस है और छोटा भी है। सीन्स लगाएंगे क्योंकि सुबह शाम जब भी आता है पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, ड्यूरेशन नहीं बनता, तो सीन्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ उदाहरण आप दिनों का भी देख सकते हैं, है ना, दिन के नाम है, जैसे संडे से, मंडे से, तब भी स्थिति में क्या आएगा, सीन्स आएगा। महीने के नाम मार्च अप्रैल जो भी आ रहा है वहां पर भी लिखेंगे तो सीन्स का लिखेंगे। और जैसे 15 डेज या फोर्टनाइट बोलते हैं, पखवाड़ा बोलते हैं, तो उस स्थिति में एक पीरियड बन जाता है ना वहां पर। तो उस स्थिति में किसका प्रयोग करेंगे, फार का प्रयोग करेंगे। सीधे मंथ बोलते हैं, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, तब भी वहां पर एक ड्यूरेशन बनता है। तब की स्थिति में भी हम किसका प्रयोग करेंगे, फार का प्रयोग करेंगे। सिर्फ 1 मिनट है इसलिए हम चर्चा करते हैं। तो मेरा एक प्रयास था, मैं इंग्लिश का स्पेशलिस्ट तक नहीं हूँ, लेकिन एक ये था, कोशिश था मेरा कि मैं टेंस भी पढ़ाऊं। गणित तो चल ही रहा है क्लास, तो एक कोशिश था। और मैं यहाँ जानता हूँ कि ग्रुप में बहुत से सर लोग जो है विशेषज्ञ लोग जुड़े हैं, है ना। प्रोनाउंसिएशन भी मेरा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन एक मतलब कोशिश है कि हमारे बच्चों तक अगर पढ़ाते हैं तो कुछ सिखा सके तो सिखाएंगे करके। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग कंटिन्यू जुड़ रहे हैं। और कल हम लेंगे गणित लेंगे, है ना। गणित के लिए सब तैयार रहिए।
गणित का टॉपिक लेंगे और 2 पीरियड का प्लान जरूर जमता है, लेकिन बच्चे लोग तैयार नहीं होते। एक दिन कुछ दिन तो ज्वाइन हुआ था, एक दिन ऐसा भी था कि मतलब सेकंड लेने में बच्चे लोग जो है की उपस्थिति काफी कम हो गया, तो ना कुछ काम में जा रहे हैं या समय नहीं दे पा रहे हैं। तो आप लोग अगर कोई भी डाउट हो, किसी पर भी अगर कोई डाउट है बच्चे लोगों को भी टेंस से संबंधित या ये गणित से, तो आप पर्सनल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, है नहीं, या फोन लगा के पूछ सकते हैं। और कुछ जैसे मैं बताना चाहूंगा, डिक्शनरी जैसे हम पढ़ लेते हैं तो एक थिंक खोज डिक्शनरी आता है ना, इसको आप लोग मोबाइल में रखिए, ये वाला है, ये अगर दिखाई दे रहा होगा तो थिंक खोज डिक्शनरी। और एक दूसरा महत्वपूर्ण चीज है जिसका मैं बहुत बार उपयोग भी किया हूँ, एक ट्रांसलेटर करके आता है। ये देखिए इंडिया का मैप है और एक विदेशी मैप लगता है, यूके टाइप का, है ना। एक ये ट्रांसलेटर करके लिखा है, हिंदी इंग्लिश, है ना। ट्रांसलेटर करने से आप जो टाइप करेंगे ना वहां पर हिंदी में उसको इंग्लिश करेगा। मतलब इस प्रकार से सेंटेंस को भी टाइप कर सकते हैं, तो थोड़ा अभ्यास हो जाता है। ये दोनों ऐप जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और कुछ रूल है तो उसको आप अध्ययन कर सकते हैं। चलिए कल सर व्हाट्सएप में भेज दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हेलो, व्हाट्सएप में ना उसका मतलब स्क्रीन शॉट करके, हाँ हाँ, तो ये इसका भी उपयोग कीजिए, पढ़ाई का उपयोग